हेलो गाइस, वेलकम इन द क्लास ऑफ दीपक सर। और आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर लाइट की। अच्छा, ये दोनों पिक्चर्स देख रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी लग रही है ना? क्यों? ड्यू टू द लाइट माय डियर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज क्लास 10th के चैप्टर लाइट की। ठीक है, देखिए, जब लाइट की बात आती है तो माइंड में आता है कि सर लाइट जो है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डियर, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है ना? अगर एनर्जी का फॉर्म है, हम बात करें प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो एनर्जी लेते हैं ना, सन रेज से एनर्जी लेते हैं, सन की लाइट से। इसी तरह से आपने देखा है कि आजकल सोलर पैनल्स काम में आ रहे हैं। वो क्या करते हैं? वो उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ना, क्योंकि आपको पता है एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी तो क्या होती है? वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसी तरह से माय डियर, लाइट क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। ये मैं वो डेफिनेशन आपको बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में लिखनी होती है। ठीक है, so light is what? So light is a form of energy which produce the sensation of vision. Okay, चलिए, अगर इस definition को आपको note करना है, so here this is the definition. Light is a form of energy that produce the sensation of vision. हम देख पा रहे हैं एक दूसरे को, why? Due to the light. Okay, चलिए, इसकी एक definition और हम बात करें थोड़े से और ऊपर लेवल पे, तो वो क्या होगी? So that definition is light or visible light commonly refer to the electromagnetic radiation. देखिए बच्चा लोग, जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो लाइट है ना वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इट इज़ अ रेडिएशन। ठीक है, और रेडिएशन कौन सा वाला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पर अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगा। ठीक है ना, 10th क्लास के लेवल पे दिस इज द डेफिनेशन और ये सफिशिएंट है। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। डन। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, लाइट चैप्टर के अंदर ना जितने भी टॉपिक हैं हमारे एनसीईआरटी के अंदर, सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सारे टॉपिक्स के आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं। दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो जब भी वीडियो को देखें, कॉपी पेन हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो अब बात आती है कि सर हमारे पास जो लाइट चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली मेनली अगर हम बात करें तो क्या है? तो लाइट चैप्टर के अंदर मेनली 2 फिनोमिनाज हम डिस्कस करेंगे, केवल 2। कौन कौन से? एक हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हमने इन दोनों टॉपिक्स को ढंग से कवर कर लिया तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट, बस। ठीक है, तो मतलब हमें स्टैंडर्ड 2 ही फिनोमेना डिस्कस करने हैं। कौन से वाले? एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि सर सबसे फर्स्ट फिनोमेना हम डील कर रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना? अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, अभी हम डिटेल में समझेंगे। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक मिरर है। ठीक है, दिस इज द प्लेन मिरर। लाइट हमारे पास आई और लाइट आके अगर बाउंस बैक हो गई तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। बात आपको समझ में आई? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और मान लीजिए कि ये वाटर की सरफेस है। ठीक है, लाइट यहां से आई और वाटर की सरफेस से अगर ऊपर चली गई, उसी मतलब एयर से आई और एयर में अगर वापस चली गई ना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और अगर जिस सरफेस पर आई और उस सरफेस से वाटर के अगर अंदर चली गई लाइट, सो माय डियर दैट इज अ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां से हमने एक और बात समझी कि सर अगर सेम मीडियम में अगर बाउंसिंग बैक हो जाती है, बाउंसिंग बैक होना मतलब सेम मीडियम में आना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और अगर अंदर चली गई सेकंड मीडियम में, दैट इज दिस इज द रिफ्रैक्शन। ओके, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। So reflection of light is what? That is a bouncing back of light rays after hitting any surface is called the reflection of light. Simple definition. मैंने आपको बोला है आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए। अब इसका एक डायग्राम यहां पर दिया हुआ है, एक डायग्राम हम और बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, लाइट रेज आई, राइट? यहां पर जैसे ही लाइट रेज गिरी, उसके बाद क्या हुआ? लाइट रेज बाउंस बैक हो गई। ओके ना? सो दिस इज कॉल्ड माय डियर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन जब हुआ तो हमें कुछ बेसिक बातें और पता होनी चाहिए। वो बेसिक बातें क्या हैं? देखिए, मान लीजिए दिस इज आवर प्लेन मिरर।
ठीक है, ये क्या है, प्लेन मिरर है। किसी भी सरफेस का जो परपेंडिकुलर होता है ना गाइस, उस परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। सो दिस इज द परपेंडिकुलर। ये सरफेस ऐसी है तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा, अगर ये सरफेस ऐसी होती तो इसका परपेंडिकुलर इधर होता। बात आपके समझ में आ गई, ठीक। सो माय डियर, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। ठीक है, दिस इज व्हाट, प्लेन मिरर। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब हमारे पास जो लाइट आ रही है ना गाइस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज इंसिडेंट लाइट। ओके, अच्छा, इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज इंसिडेंट एंगल। राइट, व्हाट, इंसिडेंट एंगल भी आप बोल सकते हो, इंसिडेंस एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद लाइट इस पॉइंट से क्या होने वाली है, बाउंस बैक होने वाली है, उसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना। सो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो गई दिस, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट। राइट, और रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल जो होता है उसके बीच में जो एंगल बनता है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो बातें यहां पर दी हुई है देख लीजिए, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट लाइट है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड वन इज व्हाट, दैट इज हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बात आपके समझ में आ गई? ठीक है, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, वेरी गुड। डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी और नोट्स आपको बनाते रहना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन हमने समझ लिया, डेफिनेशन हमें याद हो गई। इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमें बात करनी है कि ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना, इसके दो लॉज होते हैं गाइस। दो लॉज कौन से? फर्स्ट लॉ हमारे पास है, क्या है कि अगर हमारे पास मान लीजिए दिस मिरर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, दिस इज द मिरर। अच्छा, लाइट हमारे पास जो आती है, दिस इज इंसिडेंट लाइट, ये हमारे पास नॉर्मल है और ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट। राइट, यहां पर ये बोला जाता है कि जो इंसिडेंट लाइट होती है, नॉर्मल होता है और रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। मतलब समझो, देखिए इंसिडेंट लाइट इसी बोर्ड पर है ना, नॉर्मल भी इसी बोर्ड में है ना, रिफ्लेक्टेड भी गाइस इसी बोर्ड में होगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट ऐसे आ रही है, नॉर्मल यहां है और लाइट ऐसे चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? अगर गाइस ऐसा हुआ तो फिर ये एक प्लेन में कैप्चर होगा क्या, एक पेपर में कैप्चर होगा क्या? नहीं। तो मैंने आपको बोला कि इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है ना, वो एक प्लेन में होती है, मतलब आप इसको एक पेपर में कैप्चर कर सकते हो। इज इट क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है गाइस। ठीक है ना। तो अगर लाइट ऐसे आती है, ये नॉर्मल है, तो लाइट ऐसे जाएगी, मतलब आप इसको एक प्लेन पेपर में कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू बी द सरफेस ऑफ द मिरर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इज इट क्लियर? अच्छी तरह से। चलिए सेकंड बात करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड लॉ हमारे पास है कि द इंसिडेंट एंगल, सेकंड है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंस एंगल किसके बीच में बनता है? इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में। ठीक है ना। तो सेकंड लॉ बोलता है कि जो एंगल बनता है इंसिडेंट का नॉर्मल के साथ, इंसिडेंस एंगल इक्वल होगा किसके? दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या आपको बात क्लियर है? ठीक है, तो दो लॉ, कौन से दो लॉ? फर्स्ट क्या है? इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट लाई इन अ सेम प्लेन। सेकेंड इज व्हाट? दैट इज इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके गाइस, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं, दोनों लॉ कंप्लीट हैं। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब आगे चले तो हम देखते हैं कि हमने लाइट के बारे में डिस्कस कर लिया सर। लाइट के स्टैंडर्ड दो फिनोमिनाज हैं सर, हमने उसकी भी बात की। एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे कुछ वीडियोस तक, वो क्या रहेगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर आएंगे। पर अगर हम इसके और बेसिक पर चलें, और बेसिक पर, सो माय डियर, फिजिक्स में क्या है? बहुत सारी ब्रांचेस हैं।
ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स, ये फिजिक्स की ब्रांचेस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अगर मैं फिजिक्स में एक ब्रांच होती है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम हीट की बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लाइट की बात करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड माय डियर ऑप्टिक्स। बात आपको समझ में आई? सो ऑप्टिक्स इज व्हाट? ऑप्टिक्स इज व्हाट? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट। ओके, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैंने आपको बोल दिया है, ठीक है ना। यहां पर जो ऑप्टिक्स है, स्टडी ऑफ लाइट जो है, उसको हम आगे फर्दर क्लासिफाइड जब करते हैं तो 2 टाइप में करते हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट की रे नेचर की स्टडी करते हैं, और एक होती है वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट की वेव नेचर की स्टडी करते हैं। समझ में आ गई आपकी बात? ठीक है। तो लाइट के 2 नेचर होते हैं, एक रे नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। बात आपके समझ में आई? ठीक है। लेकिन 10th क्लास में हम केवल कौन सा पढ़ते हैं, कौन सा पार्ट को स्टडी करते हैं? केवल रे ऑप्टिक्स को। मतलब 10th क्लास में हम केवल ये बात करेंगे कि सर लाइट ये आई और ये गई या फिर अंदर जाएगी। कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे सर ये लाइट आ रही है वेव फॉर्म में, नहीं, ठीक है। फिर जब आप 12th क्लास के वीडियोस देखेंगे हमारे, तो आपको पता चलेगा कि सर लाइट जो है वो वेव नेचर में भी होती है, और वहां पर आप वीडियोस में और अच्छी तरह समझ पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि 10th क्लास के वीडियोस हैं, तो अभी के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही काफ़ी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम समझ गए थे सर, इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। और कुछ की कुछ बातें, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होगा तो क्या मीडियम चेंज होगा? क्या नहीं होगा। मतलब लाइट जिस मीडियम में आ रही है ना, उसी मीडियम में वापस जाने वाली है, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? नॉर्मल, राइट। इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं? 2। कौन कौन से? फर्स्ट क्या था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन अ सेम प्लेन। एक ही पेपर में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, ओके। एंड सेकंड वन इज व्हाट? दैट इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बात क्लियर? शाबाश। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमने डिस्कस किया दैट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टाइप्स, तो देखिए रिफ्लेक्शन के टाइप बेसिकली सरफेस पर डिपेंड करते हैं डियर। सरफेस पर डिपेंड कैसे करते हैं? यहां पर हमारे पास सरफेस अगर प्लेन होगी ना, राइट, और एक होगी रफ, तो दोनों पर जो रिफ्लेक्शन होता है उसके पैटर्न को हमने नाम दे दिया। एक है हमारे पास स्पेकुलर और एक है डिफ्यूज, ठीक है। इसको आप रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर यह देखा कि ये हमेशा कहां होगा? प्लेन सरफेस पर। और ये कहां होगा? रफ सरफेस पर। बात आपको समझ में आई? चलिए इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो यहां पर देखिए ये हमारे पास 3 इंसिडेंट लाइट है जो पैरेलल आ रही है, ठीक है ना। या 4 इंसिडेंट लाइट है जो कैसी आ रही है? पैरेलल। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास प्लेन सरफेस है, मान लीजिए मिरर है, ठीक है। लाइट नंबर 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4। तो हियर 4 आर इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल, ओके डियर। इसके बाद फर्स्ट जो है वो यहां पर एक नॉर्मल बनेगा, तो जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। So this is what? That is 1 dash. So 1 dash is what? 1 dash is the reflected light. Okay. Second is what? That second is in this light and this is the incident light, और यहाँ normal बनेगा, and that is 2 dash, that is reflected light, that is 3 dash and that is 4 dash. Okay guys, यहाँ पर हम अगर बात करें थोड़ा सा इसको और अच्छा कर देते हैं, दैट इज 4 डैश, ओके। तो यहां इंपॉर्टेंट बात क्या निकली? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास प्लेन सरफेस पर अगर लाइट इंसिडेंट जो है वो अगर पैरेलल होती है ना, तो रिफ्लेक्टेड लाइट्स जो हैं वो भी पैरेलल होती हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो हमेशा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इंसिडेंट लाइट पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होती है? पैरेलल होती है, ठीक। सेकंड हमारे पास कौन है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहां होता है? हमेशा रफ सरफेस पर होता है। इसके अलावा यहां पर देखिए, यहां पर ये 4 इंसिडेंट रेज जो हैं ये पैरेलल है ना,
बिल्कुल, दिस इज 1 2 3 4, राइट, दीज 4 इंसिडेंट रेज आर पैरेलल। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पर नॉर्मल अगर मैं बनाऊंगा तो नॉर्मल इधर बनेगा। देखिए ये सरफेस जो है, मुझे बताइए ये प्लेन है या रफ है? तो रफ होगी तो इस पर नॉर्मल जो बनेगा इस जगह पर वो कुछ ऐसा बने, सरफेस ऐसी होगी और सरफेस ऐसी होगी तो इसका नॉर्मल इधर बनेगा, तो जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर चली जाएगी, तो ये चली गई। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द 1 डैश, राइट। इसी तरह से सेकंड वाली लाइट आई, ये यहां पर नॉर्मल इस तरह से बनेगा तो इधर चली जाएगी, दिस इज 2 डैश। थर्ड दिस, और यहां पर आएगी तो वो इधर चली जाएगी 3 डैश, क्योंकि वो डिपेंड करेगा नॉर्मल पर, ठीक है ना। अब इसका नॉर्मल अगर इधर बन रहा है तो जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर चली जाएगी 3 डैश। फोर्थ आई और फोर्थ ही चली गई, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको यह बताना चाह रहा हूं कि रफ सरफेस में होता क्या है कि अगर इंसिडेंट पैरेलल आप ला रहे हो ना, तो रिफ्लेक्टेड जो है वो पैरेलल नहीं हो रही है। देखिए, क्या रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल है? क्या नहीं है, ठीक है। आप सेम टाइप सरफेस पर अगर लाते हो तो पैरेलल हो सकती है, अदरवाइज लाइट हमेशा पैरेलल जनरली नहीं होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमने डील किया, फर्स्ट रेगुलर और सेकंड वन इज डिफ्यूज। ओके, रेगुलर और डिफ्यूज की इंपॉर्टेंट बातें क्या है? रेगुलर हमेशा प्लेन सरफेस पे होगा और ये हमेशा रफ सरफेस पर होगा, ठीक है। प्लेन में हमेशा क्या होगा कि लाइट इंसिडेंट पैरेलल अगर है तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होने वाली है? पैरेलल होने वाली है। अदरवाइज यहां क्या होगा? इंसिडेंट लाइट पैरेलल है बट रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल नहीं है। ओके, गुड। चलिए अब देखिए, बेसिक से हम 2 छोटे क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम और बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वो 2 छोटे क्वेश्चंस क्या हैं एक बार देख लीजिए फटाफट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लीजिए, और जवाब देना है फटाफट, ठीक है, जल्दी से। तो हमारे पास ये एक इंसिडेंट लाइट, ठीक है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट, यहां पर दिस एंगल इज 30 डिग्री, ओके, और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गिव मी द आंसर फास्ट। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? गिव मी द आंसर फास्ट। बिल्कुल सही। तो बच्चे ऑलरेडी समझ चुके हैं कि सर दिस 30 डिग्री इज नॉट द इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल हमेशा बनता है सर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। सो that's 60 degree, that 90 minus 30 is 60. So sir 60 degree is the incident angle, और अगर 60 डिग्री इंसिडेंट एंगल है तो एंगल R भी कितना होगा? 60 डिग्री। वेरी गुड, इज इट क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वही हमारे पास एक प्लेन मिरर है और ये उसका नॉर्मल है, और लाइट जो आ रही है ना, वो लाइट आ रही है नॉर्मल के अलोंग। ध्यान से सुनिए, लाइट कैसे आ रही है? लाइट आ रही है अलोंग द नॉर्मल। और यहां अगर मैं आपसे एंगल R पूछूं गाइज तो क्या होगा? बताइए, अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो मुझे बताइए कि इंसिडेंट एंगल कितना होगा पहले बताइए। अच्छा, कुछ एंगल बन रहा है क्या? जब लाइट ऐसे आ रही थी तो कुछ एंगल बन रहा था, अब लाइट जब नॉर्मल पे आ रही है तो सर कुछ एंगल बन ही नहीं रहा है, और जब नहीं बन रहा है इट मींस गाइस दैट एंगल आई इज 0। और अगर एंगल आई 0 है तो हमें पता है सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, तो एंगल आई अगर 0 होगा तो एंगल आर भी 0 होगा। तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स लाइट जैसे आई है ना वैसे ही वापस चली जाएगी, सेम पाथ को फॉलो करते हुए। क्या मेरी बात कंप्लीट है? अच्छी तरह से सारी बातें इस वीडियो की कंप्लीट है। दिस वीडियो इज द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द लाइट, ओके, जिसका एक बार क्विक रिवीजन मैं आपको बता देता हूं वापस से ओरली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन, ओके। इसके बाद हमने डिस्कस किया लाइट के अंदर 2 मेनली फिनोमिनाज हम डील करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज व्हाट? दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 लॉज। फर्स्ट इज व्हाट? दैट इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाई इन अ सेम प्लेन। एक ही पेपर में आप कैप्चर कर सकते हो, ऐसे नहीं जाएगी। डन। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन 2, स्पेक्युलर और डिफ्यूज। स्पेक्युलर कहां होता है? प्लेन सरफेस पर, और डिफ्यूज कहां होगा? रफ सरफेस पर, ठीक है। प्लेन में क्या होगा हमारे पास? स्पेक्युलर में क्या होता है? इंसिडेंट अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल है, इधर ऐसा नहीं होता, ठीक है। डन, अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।